Hello student, welcome again in PNS Public School online classroom. I am your bio teacher Sivendra Kumar. Now start the topic टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि हम लोगों ने इससे पहले फूड्स के बारे में पढ़ रखा है और फूड्स जो है फूड्स के सोर्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनका डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कि कहाँ कहाँ से प्लांट से किस किस फॉर्म में और किस किस पार्ट से हमें फूड मिलता है और एनिमल्स के थ्रू हमें कौन कौन से फूड मटेरियल्स मिलते हैं। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट फूड्स पे डिपेंड रहते हैं, अपने डिफरेंट जो है वो टाइप्स के फूड पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो उनका फूड के जो टाइप्स हैं इनके बेसिस पे जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि उनके फूडिंग हैबिट के ऊपर है, फूडिंग मटेरियल्स के ऊपर है, उसी को आज हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसको लेके चलते हैं कि वो कौन कौन सा है। तो आप देखो यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन द फूड एनिमल्स ईट, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज। कौन कौन से ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें देखो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज द हर्बीवोर्स। कौन सा है वो, हर्बीवोर्स है, यानी कि हर्बीवोर्स में जो हर्बीवोर्स है एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, देखो लिखा है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी कि ये बता रहा है कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं कि अपने फूड के लिए डिपेंड किस पे रहते हैं, वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे, और प्लांट्स के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उन पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये फूडिंग के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट पे। ठीक, यानी कि ये केवल क्या खाते हैं, प्लांट से रिलेटेड चीज़ों पे ही फीडिंग करते हैं, उन्हीं को केवल खाते हैं। तो इस टाइप के जो एनिमल्स जो इसी पे फीडिंग करें, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स पे, उनको हम कहते हैं क्या, हर्बीवोर्स। क्या कहेंगे उनको, हर्बीवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो क्या दिया है, काउज, बुफेलोज, डियर, जिराफ, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या खाते हैं, ये केवल प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। आपने कई बार अपने आसपास काऊ, बुफेलो इनको ग्रेजिंग करते हुए देखा होगा। इट मीन्स कि वो क्या चरते हैं, घास चरते हैं। तो ग्रेजिंग करते हुए इन एनिमल्स को आपने देखा होगा, और कभी भी आपने इनको कोई अदर, जैसे कि आप अगर प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, जैसे आप ये मत समझो रोटियां आप देते हो तो रोटी भी जो बनती है, ठीक है, जो चपाती बनती है वो किसका प्रोडक्ट है भाई, किससे बनता है वो बनता है वीट से, वीट फ्लोर से। ठीक है, तो वीट किसका प्रोडक्ट है भाई, प्लांट्स का प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, तो इसके वजह से वो क्या हो जाएगा, ये टोटली प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अपने फूडिंग के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको हर्बीवोर्स क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो टाइप होता है इसका कौन सा है, वो सेकंड टाइप है कार्निवोर्स। कौन सा टाइप है ये, कार्निवोर्स। तो ये जो सेकंड टाइप है जो कार्निवोर्स है वो आप समझ लो क्या है, एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं किसके ऊपर, वो फीडिंग करते हैं केवल एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर। जो अदर एनिमल्स हैं उनका जो फ्लैश है, इट मीन्स कि जो उनका जो मांस होता है उस पर वो डिपेंड रहते हैं किस चीज़ के लिए, अपने फूड मटेरियल के लिए। तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको हम कंसीडर किस में करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं कार्निवोर्स में। किस में कंसीडर किया जाता है उनको, कार्निवोर्स में। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो आप, देखो लॉयन, टाइगर्स, वल्चर्स, ईगल्स, स्नैक एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे जो लॉयन है या फिर टाइगर है, ये तो आपको पता ही है, ये दोनों जो है वो बर्ड्स हैं, है ना। जो बर्ड्स होती हैं, पंछियाँ जो होती हैं, वो उनसे रिलेटेड हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब फीडिंग करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है भाई, ये सब डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, क्लियर है, ये सब डिपेंडेंट है अदर एनिमल्स के फ्लैश पे अपने फूडिंग के लिए। क्लियर,
तो ये हो गया आपका किसके लिए हमने पढ़ा, ये कार्निवोर्स के लिए। ठीक, अगला जो आता है उनको कहते हैं ओमनिवोर्स। ठीक है, ओमनिवोर्स में क्या है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द ओमनिवोर्स। आपने देखा होगा कई अदर भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं कि अपने फीडिंग के लिए प्लांट्स पे तो डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं अपने फूडिंग मटेरियल के लिए। जो फीड जिस पे कर रहे हैं उस फूडिंग मटेरियल के लिए वो उनमें भी उस पे भी डिपेंड करते हैं। तब जब वो सब पे डिपेंड कर रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा कि इनमें वो एनिमल्स ओमनिवोर्स हैं, ये इनमें वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स पे भी फीड करते हैं और किस पे कर रहे हैं, एनिमल्स पे या एनिमल्स प्रोडक्ट पे भी फीड करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अगर अपने आप को ही देख लें, ठीक है, तो हम लोग देखो, हम लोग प्लांट से रिलेटेड चीज़ें भी खाते हैं, वेजिटेबल आप सब लोग खाते होंगे, ठीक है, आप मिल्क पीते होंगे, ठीक है, फिर आप मिल्क के अलावा आप अगर कंसिडर करो तो आपको और चीज़ें जैसे मटन, चिकन, फिश, इन सारी चीज़ों पे भी फीड करते होंगे। तो ये सारा क्या है, कुछ हम लोग के फूड मटेरियल्स के सोर्स क्या हैं, वो हैं प्लांट्स, और कुछ फूड मटेरियल्स के सोर्स क्या हैं, वो हैं एनिमल्स। तो दोनों एनिमल्स और प्लांट, इन दोनों पे ही हम अपने फूड के लिए जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, अब डिपेंड उस पर रह रहे हैं, इसलिए हम लोग को कंसिडर किस में किया जाएगा, हम लोग को कंसिडर किया जाएगा ओमनिवोर्स में। इसके अलावा आपने देखा होगा जो डॉग है या फिर कैट है, तो डॉग और कैट भी क्या करता है, वो किस पे डिपेंड रहता है, वो भी डिपेंड रहता है किस चीज़ पे, वो डिपेंड रहता है आपके जो है वो प्लांट और जो एनिमल्स प्रोडक्ट्स पे, तो इन पे डिपेंड रहता है। आपने देखा होगा क्रोज, ठीक है, बियर्स देखा होगा, आपने देखा होगा जो भालू होते हैं जनरली उनको हंटिंग, फिशिंग करते हुए भी देखा होगा, पोलर बियर्स को। और इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि भालू को बहुत अच्छा जो है वो ये डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उन पे भी फीड करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, इनमें कंसीडर हो जाएंगे, इनको लेके चलेंगे। ठीक, तो आपका ये आपका ओमनिवोर्स भी हो गया, यानी कि आप ये समझ जाओ कि जो प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों पे फीड करते हैं उनको हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। अगला जो होता है उसमें आता है, इसका नेक्स्ट टाइप है स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स में जो होते हैं एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब देखो, स्कैवेंजर्स जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं कि ये केवल किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये केवल डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए जो डेड एनिमल्स हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं, उनकी बॉडी से ये अपना फूड मटेरियल टेक करते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी से क्या कर रहे हैं, अपना फूड मटेरियल टेक कर रहे हैं, इसलिए इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। इसमें वल्चर्स और जैकाल्स, ठीक है, ये जो है वो ऐसे हैं जो हंटिंग नहीं करते हैं, वो शिकार नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं किसी को, लेकिन जो मरा हुआ जानवर है उस पे वो क्या करेंगे, उनसे वो जो उनका जो फ्लैश है उसको वो खाना, उस पे फीड करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि ये इन्होंने हंटिंग नहीं किया, बट ये डेड एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पे ये फीडिंग कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। अगला जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोजर्स। ध्यान से सुनिएगा, इनमें डिकम्पोजर्स में कुछ एनिमल्स आते हैं, देखो लिखा है सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ठीक है, ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कुछ एक्ट ऑन द डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स एंड ब्रेक देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस दैट मिक्स विद द सॉइल। अब समझो, इसमें आपने देखा होगा कई बार कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आप प्लांट्स को गिरा हुआ देखे होंगे, लकड़ियाँ, फिर लकड़ियाँ जो रहती हैं ना वो सड़ने लगती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ वाइटिश कलर के या फिर थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है, उसके ऊपर कुछ जो है वो ग्रो अप हो जाते हैं, मशरूम टाइप का। ठीक है, जैसा मशरूम आपको दिखता है उसके टाइप का उसके ऊपर क्या करता है, वो ग्रोथ करने शुरू कर देता है।
तो वो क्या होते हैं, वो फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, ठीक है। तो वो फंजाई उस पर ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो कि उनके ऊपर ग्रो करते हैं, और धीरे 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 वो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो टोटली जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एकदम डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं जो इस डेड पार्ट्स पे फीड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, और उनको क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोलेंगे उसको, डिकम्पोजर्स। और इनमें आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऑलरेडी बता दिया है, जो फंगस होता है मतलब फंजाई जो है, और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है वो है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। आपने देखा होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स क्या करते हैं, टोटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर जैसे प्लांट्स का उसको डाइजेस्ट करना बहुत इजी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि उनका जो माउथ है ना वो चलता रहता है, उसको ग्राइंड करते रहते हैं, ग्राइंडिंग होती रहती है। काउज, बुफेलोज, इन सबों को आपने देखा होगा। तो ये इस तरीके का होता है। तो उनमें आप अगर उनके तिथ को देखो तो कोई भी तिथ पॉइंटेड तिथ नहीं होती है, सब ग्राइंडिंग वाली होती है, ग्राइंड करता है, ठीक है। तो वैसा होता है। और आपने देखा होगा जब ग्रेजिंग करते हुए आप आसपास जब जहाँ पे आपके काऊ या बुफेलो ग्रेजिंग कर रहे हैं वहाँ आसपास आप रहोगे तो लगता है कि कोई ग्रासेस को किसी जो है वो सिकल से, इट मीन्स की हसिया से कट कर रहा होगा, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप समझिए उसको करते कैसे हैं, ये अपने टंग को बाहर करते हैं और टंग को ऐसे राउंड करते हैं। तो जैसे आरी होता है ना, ब्लेड उसमें जो लगा होता है, तो जिगजैग ऐसे जो है वो ब्लेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जब ये फोल्ड करते हैं ना तो वैसा ही स्ट्रक्चर हल्का सा उनके किस में बन जाता है, टंग्स में बन जाता है। उससे वो ग्रासेस को पकड़ते हैं और खींचते हैं तो वो सारा का सारा ग्रास जो होता है वो कट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसा कंडीशन आपने उसमें देखा होगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, जितने भी जो कार्निवोर्स हैं, इन कार्निवोर्स को अगर आप स्टडी करो तो कार्निवोर्स में क्या होती है कंडीशन, कार्निवोर्स में एक दूसरी कंडीशंस दिखाई देती है। और वो दूसरी कंडीशंस ये है कि जितने कार्निवोर्स होते हैं उनमें आपको जो उनका टिथ है उसमें आपको पॉइंटेड टिथ भी दिखाई देते हैं साइड साइड में, है ना। ये जो पॉइंटेड टिथ होते हैं तो वो कौन सा है, कैनाइंस हैं। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो क्या करते हैं कि वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और उसके जो मसल्स हैं उसकी टीयरिंग कर देते हैं, फाड़ देते हैं, चीड़ फाड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो कार्निवोर्स होता है। उनका स्पेशल फीचर आपको दिखेगा उनके तिज से। आपने लॉयन, टाइगर इनको देखा होगा तो उनके तिज जो होते हैं इस साइड के वो क्या होते हैं, काफ़ी पॉइंटेड होते हैं, है ना। और वो हेल्प करते हैं टीयरिंग में, ठीक है, चीरने में, ठीक। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे वल्चर्स और ईगल जो होते हैं, इनका जो बीक होता है, इट मीन्स कि उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, वो पॉइंटेड होती है। और वो भी उन्हें हेल्प करती है कि वो जिस बॉडी पे, इट मीन्स जिस भी ऑर्गेनिज्म पे वो फीड कर रहे हैं उसकी टीयरिंग प्रॉपर तरीके से कर दें, क्लियर है। तो वो वहाँ पे चीज़ें करते हैं। इसके अलावा ओमनिवोर्स के बारे में कुछ बताना है ही नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोग भी उससे बिलोंग करते हैं। फिर स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका तो डेथ होना ही होना है, ठीक है। डेथ होने के बाद चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स, उनकी बॉडीज क्या होती है, अर्थ पे पड़ी रहती है। और अगर उनका मतलब उनको स्कैवेंजर्स उनकी बॉडी को क्लीन नहीं कर देते, डिकम्पोजर्स उसको एकदम टोटली डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्सअप नहीं कर देते, तो उनकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रहती है ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं क्लीन करने के लिए कि पूरा का पूरा अर्थ जो है इन डेड बॉडी से क्लीन रहे और फिर से ये जिस चीज़ से फॉर्म हुए हैं वो सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होकर फिर से सॉइल में मिक्सअप हो जाए। तो ये पूरा का पूरा था इस चैप्टर के बारे में। ये टॉपिक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। और आगे की चीज़ें हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।